नमस्कार साथियों। राष्ट्र महाराष्ट्र में मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। लोक जागर के नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे, क्या भाजपा के पतन के लिए मोदी जी जिम्मेदार होंगे? क्या भाजपा के पतन के लिए मोदी जी जिम्मेदार होंगे? ये भी विषय शायद आप लोगों को जरा हिला देगा। लगेगा कि मैं कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है, मगर सच है, सच्चाई ये है। और इसका अनुभव आपको आएगा 24 के बाद में, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, कोई शक नहीं है। अब देखिए, बात ऐसी है कि अगर मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, मोदी जी के बदले अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता, कोई भी, जैसे कि नितिन गडकरी जी होते, राजनाथ सिंह जी होते, सुषमा स्वराज जी होती है, और कोई होते भाजपा में, 14 में कांग्रेस की सत्ता आना ये तो असंभव वाली बात थी, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा हवा बनाया था, ऐसा माहौल बना दिया था इन लोगों ने। फिर रामदेव बाबा थे, अपने अन्ना हजारे जी थे, केजरीवाल जी थे, भाजपा का सपोर्ट था, संघ का सपोर्ट था उसमें, ये सब बातें अब छुपी नहीं है। मगर कुछ भी हो, मगर माहौल ऐसा बन गया था कि 14 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आना करीब करीब असंभव सी बात थी। अब रही बात फिर किसकी गवर्नमेंट आती थी, तो वो गवर्नमेंट आना था, आनी ही थी कि भाजपा की। थोड़ी बहुत 10-15 सीटें, 20 सीटें कम ज्यादा हो सकती थी, मगर सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, ऐसे हालात थे। थर्ड फ्रंट की सरकार आने की पॉसिबिलिटी नहीं थी करीब करीब। ऐसे इसमें, और अगर ऐसे इसमें अगर समझ लीजिए कि मोदी जी नेता नहीं होते, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार नहीं होते बीजेपी के, तो क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता। उल्टा मैं ये बोलता हूं कि अगर सुषमा स्वराज का नाम आगे होता, या नितिन जी का नाम आगे होता, राजनाथ सिंह जी का नाम आगे होता, तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस से नाराज और बाकी लोग शायद बीजेपी को ज्यादा वोट देते मोदी जी के तुलना में। क्योंकि मोदी, जो लोग जानते हैं, जो लोग समझदारी रखते हैं, जो लोग पॉलिटिकल एनालिसिस के मामले में जिनका सही आकलन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों के दिमाग में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति पहले से शंका थी, पहले से डाउट था, क्योंकि उनका गुजरात का इतिहास सबके सामने है, दुनिया के सामने। गुजरात का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। शाह जी उनके साथी थे, वो तो मिनिस्टर थे, तब उनको तड़ीपार किया गया था, तब उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया था। और उनके कारनामे क्या थे, ये तो सब आप लोगों को मालूम है, इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर अभी मोदी जी पंतप्रधान बन गए, ठीक है कि उनकी किस्मत अच्छी थी समझ लीजिए, और देश भी समझने, हम लोग भी समझने में, हमने तो वोट नहीं दिया क्योंकि देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर जो गोदी मीडिया था उसको तो परचेस ही किया था इन लोगों ने, और उन्होंने जो माहौल चलाया, वह माहौल बनाया, उसके बदौलत मोदी जी एक लार्जर देन लाइफ इस टाइप की इमेज बना के, और इवेंट मैनेजमेंट के भरोसे पे, पैसे के भरोसे पे उन्होंने सत्ता पे अपना कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया, बात ऐसी होगी कि वो तो फिर एकदम से जैसे गुजरात में थे, और वो जिस आधार पे जैसे राष्ट्रीय छवि उनकी जो बनी थी, इंटरनेशनल छवि जो बनी थी, उसके बावजूद उनको लगा कि हाँ यही तरीका है देश में राज करने का, नेता बनने का, राज चलाने का, यही तरीका है। दबाओ, दफनाओ, द्वेष फैलाओ, दंगे करवाओ, ऐसे करने से जनता को कुछ नहीं, उनको खुशियां होती, ऐसे उनके मन में गलतफहमी बैठ गई। और इसीलिए उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो। उन्होंने बोला था ना कि भाई गाड़ी के सामने अगर कुत्ते का पिल्ला आ जाए, अल्पसंख्यक के मरने के मामले में किसी ने पूछा था उनको, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी के सामने कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो दुख तो होता ही है। इस टाइप की बातें करते थे जो इंसानियत को शोभा नहीं देती, जो समता को शोभा नहीं देती, जो जनतंत्र में घृणा लायक ही है, घृणास्पद ही है, फिर भी वो बात करते थे और खुलेआम बात करते थे। उनके साथी तो अब छोड़ दीजिए, अब फिर सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद में तो फिर उन्होंने क्या, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया, तो संघ को पूछा ही नहीं। ये देखिए, ये बातें जो है, पहले जो होता था कि निरीक्षक जाते थे, संघ से पूछा जाता था, फिर निरीक्षक जाते थे, फिर वहां पे जो भी होता था उसके बाद में चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित किया जाता था। मगर मोदी जी ने गुजरात में जैसे ही पंत प्रधान इधर बन गए तो उनकी कुर्सी खाली हो गई, उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री उनके मन में जो आया वो बदल दिया, संघ को बिल्कुल पूछा नहीं। ये सच है, आप पता करवाइए, बिल्कुल सच है। अब दूसरी बात क्या है वैसे, और फिर हर मामले में फिर दूसरी बात ये भी आ गई कि जैसे वहां नहीं पूछा उन्होंने,
भाजपा का अध्यक्ष बनाने की जब बात आई, अमित शाह को अध्यक्ष जो बना, किसी को पूछा नहीं। हालांकि भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशन में या संघ, भाजपा के कॉन्स्टिट्यूशन में और संघ के एक विचारधारा में, संस्कार में ऐसी बात थी कि एक राज्य से दो बड़े पद नहीं दिए जाएंगे, पंत प्रधान पद भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, मगर बना दिया। और शाह जी का इतिहास फिर से सबको मालूम है। अब शाह जी का जो इतिहास है, उनका जो पराक्रम है, ऐसे पराक्रमवादी व्यक्ति, ऐसे वादग्रस्त व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, किसी को पूछा नहीं। ये बात संघ को बिल्कुल हजम नहीं हुई, ये मैं बता देता हूं आपको। आप पूछ लीजिए, नहीं हजम हुई उनके पूरे। वो जो, ठीक है, संघ का कल्चर क्या है वगैरह वगैरह सब आप लोगों को मालूम है। अपन इस मामले में भी फिर से बात करेंगे अलग से, अलग एपिसोड में। मगर बात क्या है, दिखावे के लिए तो कम से कम संघ संस्कार की बात करता है ना। भाजपा भी संस्कारी पार्टी है, डिफरेंट पार्टी है, ऐसी बातें करते तो दिखावे के लिए ही सही, मगर करते तो है ना, चरित्र की बात करते तो है ना। तो इसी देश प्रेम की बात करते हैं। हालांकि अंग्रेजों का साथ दिया उन्होंने, अंग्रेजों की दलाली की है, ये बात भी सही है, फिर भी बातें तो देश प्रेम की करते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे समय में अमित शाह जी को प्रेसिडेंट बना देना, ये संघ को कतई बर्दाश्त नहीं था। फिर भी चुप रह गए, कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं सकते थे। और फिर तो यही सिलसिला हो गया कि जो मोदी जी कहेंगे वही होगा, मोदी जी चाहे जिसको हटाएंगे, मोदी जी चाहे जिसको बिठाएंगे, किसी को मंत्रिमंडल में क्या स्थान देंगे, गडकरी जी का क्या स्थान, अडवाणी जी को तो पूरे किनारे लगा दिया, जोशी जी को किनारे लगा दिया, ये तो सब आप लोगों को मालूम है। अब इन बातों में जाने की जरूरत नहीं, मगर बात क्या हो गई कि बीजेपी में और संघ में मोदी जी की ऐसी इमेज बन गई, ऐसी पर्सनैलिटी मोदी बन गए कि वो सबसे ऊपर हो गए, संघ के भी ऊपर हो गए, बीजेपी के ऊपर हो गए, सरकार के ऊपर हो गए, सब। और सब उनके जो कहेंगे, उठ कहो तो उठो, बैठ कहो तो बैठो। किसी मिनिस्टर की कोई वॉइस नहीं थी, मिनिस्टर कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, सांसदों की तो बात ही अलग है। और कैसे कैसे लोगों को मिनिस्टर बना दिया, कैसे कैसे में पोर्टफोलियो दे दिया स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी जैसे महान हस्ती को एजुकेशन का इतना बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया, क्या करे, क्या बोले, क्या नहीं बोले। तो खैर छोड़िए, इन सब बातों का असर ये हुआ कि मंत्रियों की कोई हैसियत रही नहीं, संघ की भी हैसियत रही नहीं, नेताओं की कोई हैसियत रही नहीं, प्रचारकों की तो कोई छोड़ दीजिए। और ऐसे इसमें बात ऐसी हो गई कि मोदी चाहे वही होगा, ये सबसे बड़ी बात हो गई। अब ऐसे इसमें उन्होंने नोटबंदी का निर्णय ले लिया, रातों रात नहीं ले लिया किसी, अरे बाकी ठीक है, निर्णय लेने में तो अचानक ही लिया जाएगा, ये तो मैं मानता हूं कि जाहिर जो करना है तो अचानक ही किया जाएगा, मगर पहले उसकी व्यवस्था तो करो भाई। लोगों के नोट बदलने की क्या व्यवस्था है, जो एटीएम की व्यवस्था थी उसमें डाय बदलने की, नोट की साइज बदल दिया, इन लोगों ने सोचा तक नहीं है और लोग लाइन में मर गए। वैसे ही लॉकडाउन का निर्णय ले लिया, लोग मर गए, लाइन में मर गए। कहा अचानक लॉकडाउन जाहिर करने की क्या जरूरत थी, 2 दिन 3 दिन का समय देते थे लोगों को, क्योंकि देश में कहीं भी गई हुई कोई व्यक्ति है तो वो तो घर तो पहुंचना चाहिए। लोग रास्ते में मर गए, कोई स्टेशन पे आदमी परेशान भूख से मर गया, कितने बदतर हालात हो गए। और बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया, देश में अराजक फैला दिया इन लोगों ने। हम चाहे कुछ भी करेंगे, किसी को पूछना नहीं, किसी की सुनना नहीं, जो मन में आए वो करें। तो इस बात से क्या हो गया कि मोदी जी के बगैर कुछ नहीं। राम मंदिर का जो ये हुआ ना, राम शिलान्यास वगैरह हुआ, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया उसमें। क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति को नहीं, जो बात राष्ट्रपति ने करनी चाहिए वो बात ये खुद ही करते। जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बात बोलनी चाहिए वो खुद ही आके बोलते थे मोदी जी, क्योंकि उनको तो कहीं कैमरा, बिल्कुल किसी राज्य में जाएंगे तो वहां का मुख्यमंत्री नहीं, कोई नहीं इनके पास में, सिर्फ इनका कैमरा और वो मोदी जी का चेहरा। तो ये जो इमेज बनाई उन्होंने, और एक सेल्फ सेंटर्ड व्यक्तित्व, किसी की कोई नहीं, जैसे दुनिया में इनके बगैर कोई है ही नहीं। तो इसका नतीजा क्या हो गया कि पूरा भाजपा धीरे धीरे मोदी जी के खिलाफ खड़ा होता गया, धीरे धीरे मोदी जी के खिलाफ खड़ा होता गया। संगठित नहीं हुआ, मगर खिलाफ नाराजगी तो बढ़ती गई, बाहर में भी बढ़ गई, भाजपा में भी बढ़ गई। और एक समय ऐसा आ गया इस चुनाव, ये 19 के चुनाव के बाद में, और बाद में अभी जो हुआ ना, गडकरी जी को भी एक ही पोर्टफोलियो रख दिया उनके पास में, और उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी हटा दिया है,
तो ये जो बातें होगी, बहुत सारी बातें हैं, ये छोटे से एपिसोड में ज्यादा बोल नहीं सकता मैं, लेकिन इतनी सारी ढेर सारी बातें इकट्ठा हो गई कि सारी पार्टी में मोदी वर्सेस बाकी, योगी जी विरोध में गए, शाह और उनके अंदर में अंदरूनी चल रही है, संघ तो उनके विरोध में है ही, गडकरी जी विरोध में है, राजनाथ सिंह जी विरोध में है, बहुत सारे लोग विरोध में है। ऐसे इसमें क्या हो गया कि सारा देश भी युवा, बेरोजगार, सब अंबानी अदानी, इधर से निकालो, इधर से बेचो, उनके जेब में डाल दो, इधर से बेचो, उनके जेब में डाल दो, सारा देश अंबानी अदानी को दे दिया। और ये समझते हैं ना लोग, ऐसा नहीं है कि लोग बोलते नहीं, इसका मतलब ये होता है पत्रकार बिके होंगे, गोदी मीडिया बिका होगा, इसका मतलब सारा देश नहीं बिका है, सिर्फ बोलते नहीं है लोग। तो क्या हो गया, इतना सब होने के बाद में इतना असंतोष हो गया कि अब बात ऐसी आ गई कि राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली, उसको अप्रत्याशित रूप से प्रतिसाद मिलना शुरू हो गया, अप्रत्याशित रूप से प्रतिसाद मिलना शुरू हो गया। अब जो लोग यानी लाखों में लोग उनके साथ में हो गए, अपने अपने लेवल पे खर्च कर रहे हैं, अपने लेवल पे से ज्वाइन हो रहे हैं, अपने लेवल पे कोई पदक बैंड से स्वागत करता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई रोटी खिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई हाथ मिलाता है। ये सब बातें राहुल जी के बारे में, जो राहुल जैसे ही 2019 में मोदी जी को सत्ता फिर से मिल गई, वो एक शहंशाह बन गए, अनिर्बंध सत्ता के मालिक बन गए, सारे देश के मालिक बन गए। उनको लगा कि देश की सारी जनता, सारे नेता, सारी पार्टियां उनके गुलाम है, वो जो चाहे वैसा ही करेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा ही लोगों ने, सारे देश ने हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी के नेताओं को भी उन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया। नितिन गडकरी का भी पोर्टफोलियो निकाल दिया, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी निकाल दिया, साथ ही किसी पे भी रेड डालना शुरू कर दिया। साथ ही जो पार्टियां थी, अलायंस वाली पार्टियां थी, उनको भी खत्म करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, शिवसेना को भी खत्म करने की कोशिश की। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार एकदम से बाहर आए, सरकार बदल दी और उसकी वजह से देश में सकारात्मक लहर बन गई, मोदी जी के खिलाफ में लहर बन गई। एक नया नेता मोदी जी को टक्कर देने के लिए मैदान में आ गया। वैसे ही इधर राहुल जी की पदयात्रा जैसे शुरू हो गई तो देश में पूरा माहौल बदल गया, लाखों लोग उनकी पदयात्रा में शामिल होने लग गए और भाजपा का जो ये गेम था कि नफरत फैलाओ, राज करो, संघ का जो गेम था और मोदी शाह का जो गेम था वो खत्म करना, यही लोगों ने ठान लिया। किसी भी कीमत में भाजपा नहीं चाहिए, संघ नहीं चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए, शाह जी नहीं चाहिए, किसी भी कीमत में, चाहे फिर कोई भी आ जाए सत्ता में चलेगा, सब लोग एक हो जाओ और सभी पार्टियां एक हो जाओ, और अगर नेता नहीं एक हो जाते हैं तो जनता एक हो जाएंगी, इनको सबक सिखाएंगी, नया नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। ऐसा माहौल देश में बन गया है। और आप देखिए कि मोदी जी की वजह से, मोदी जी की ये राजनीति की वजह से सारे देश में भाजपा का पतन जल्द ही शुरू हो गया है। समझ लीजिए शुरू होगा। 24 के चुनाव में इतनी बुरी हालत हो जाएगी और संघ के लिए भी आगे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तथा संघ के पतन के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी होंगे, नरेंद्र मोदी और शाह जी होंगे। इसी के साथ में आज का एपिसोड खत्म करता हूँ। धन्यवाद।